27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर को स्वीकार कर लिया। उसके बाद 21 जून 2015 को पहली बार हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में इस दिन विशेष आयोजन किए गए योग से जुड़े हुए। उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष ये सिलसिला जारी है। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। ये तिथि भी विशेष है, ये दिवस भी विशेष है, ये आयोजन भी विशेष है और आज यहाँ आप सभी की उपस्थिति भी विशेष है। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया कार्यक्रम के आरंभ में एक सकारात्मक ऊर्जा का परिचय दें। आप सभी दिव्यात्माओं को मेरा पुनः प्रणाम। करतल ध्वनि से और मुस्कुराते हुए हम कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए और जागरूकता पैदा करने के लिए आयुष मंत्रालय विभिन्न आयोजन करता है, योग के प्रचार प्रसार के लिए भी, और एक माध्यम आयुष गीत भी है। तो कार्यक्रम के आरंभ में आप सभी के समक्ष आकाशवाणी दिल्ली की कार्यक्रम अधिकारी आयुष गीत प्रस्तुत कर रही हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शालिनी मित्तल जी का, निशा भारद्वाज का, प्रियंका कुमारी का, स्पर्शिता श्रीवास्तव जी का। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं उस्ताद अख्तर हसन और हारमोनियम पर अफसर हसन जी। आनंद लेते हैं आयुष गीत का। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे। आनंदमय हो जीवन सबका योग यही सिखलाए, आनंदमय हो जीवन सबका योग यही सिखलाए। हो तन अब भय मुक्त सभी जन दिव्य प्रेम सरसाए, हो तन अब भय मुक्त सभी जन दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे। यम और नियम हमारे संबल सुख में जगत बनाए, यम और नियम हमारे संबल सुख में जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए, आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे। तन मन ऊर्जावान बने सब साधक संशय सभी मिटाए, ऊर्जावान बने सब साधक संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर स्वर्ग धरा पर लाए, विश्व एक परिवार योग कर स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे,
तन मन जीवन चलो सवारे। तन मन जीवन चलो संवारे, सभी का ध्येय ये होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू में श्रीनगर में शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। इस वर्ष की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर सभी को प्रेरित करते हुए संबोधन भी दिया। आइए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनते हैं। साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथ ये था माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सकारात्मकता का संदेश दिया, साथ ही सभी को प्रेरित किया योग से जुड़े रहने के लिए। कहा जाता है योग कर्मसु कौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है, लेकिन ये संबंध परस्पर है। कर्मों की कुशलता योग है या फिर योग से कर्मों की कुशलता प्राप्त होती है। आप किसी से भी जुड़ें, पूरे मन से कर्म करें या फिर योग से जुड़ें, कुशलता हमें प्राप्त होगी ही। और एक भाव भी इसके पीछे रहता है सभी के स्वास्थ्य का। ये कामना जब हम योगाभ्यास करते हैं तो सभी के लिए करते हैं। भारतीय दर्शन में न सिर्फ मानव मात्र की कुशलता की कामना की जाती है, बल्कि हम वनस्पति की, हम अपने वायुमंडल की और अपने परिवेश की सेहत भी मांगते हैं, उनकी कुशलता की कामना भी करते हैं, क्योंकि हम सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रकृति का ही हम अंश हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्
दुखभाग भवेत। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका मंगल हो और कोई दुखी ना हो। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग एक विज्ञान भी है, तो विज्ञान को समझने के लिए हमें कई बार विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। तो हमारे बीच ऐसे ही 2 विशेषज्ञ इस समय मौजूद हैं। आज हमारे बीच है योग थेरेपिस्ट डॉक्टर मधु खुराना और योग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम जोशी कांडपाल। मैं आप दोनों से अनुरोध करती हूँ, कृपया आप मंच पर आएँ। आज आप हमें योग से जुड़े हुए कई आयामों से अवगत करवाएंगी। साथ ही आपके बताए हुए निर्देशों के अनुसार हम सब मिलकर साथ में योगाभ्यास भी करेंगे। डॉक्टर नीलम ऑल्टरनेटिव थेरेपी से जुड़ी हुई हैं, जिसमें नेचुरोपैथी, योग, एक्यूप्रेशर शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सक्रिय हैं। डॉक्टर मधु खुराना योग थेरेपिस्ट हैं। 2011 से आप योग से जुड़ी हुई हैं। विदेशों से योग थेरेपी सीखने जो लोग आते हैं, आप उन्हें पढ़ाती हैं। साथ ही G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अनेक प्रतिष्ठित आयोजनों में भी आपकी सक्रियता रही है। देखिए, भारतीय दर्शन में जैसे योग शामिल है, वैसे ही अतिथि देवो भव भी शामिल है। तो हम कैसे स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का, ये हमें बताना पड़ेगा। करतल ध्वनि से सम्मानपूर्वक, स्नेहपूर्वक अतिथियों का स्वागत करें। हमारे 2 विशेषज्ञ आज हमारे बीच हैं और आप हमें योग के अनेक आयाम बताएंगी। साथ ही आप जो निर्देश देंगी उसके अनुसार हम सब योगाभ्यास करेंगे। एक अनुरोध मैं और करती हूँ, आप सही सहज तरीके से बैठें ज़मीन पर। अगर कोई दिक्कत है तो पीछे कुर्सियों की व्यवस्था है, लेकिन प्रयास ये करें कि आप ज़मीन पर सहज तरीके से बैठ जाएं और बीच में थोड़ा सा आप गैप भी रखें ताकि हाथ एक दूसरे से टकराए नहीं। और अब हमें अगला जो निर्देश प्राप्त होगा डॉक्टर नीलम का और साथ ही डॉक्टर मधु खुराना का। आपका बहुत बहुत स्वागत। सब कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। आराम से सुखासन में बैठें। लंबी गहरी सांस 3 बार। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके साथ ही शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करें। इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को पूरी बॉडी में स्प्रेड करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसको मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुत ही अच्छा एक दिवस है जिसको हम जैसे दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, एज ए त्योहार की तरह, ऐसी ही आज एक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। तो हमें ये संकल्प लेना है, आज ये प्रार्थना करनी है कि ये ऊर्जा जो है, ये जोश जो है, ये पूरा साल बना रहे और हर दिन बना रहे। क्योंकि योग एक दिन का विषय नहीं है कि आज किया बस हो गया, कल से नहीं, ऐसा नहीं। हमको रोज, जैसे हम तीनों टाइम खाना खा रहे हैं, तीनों टाइम हम पूरा रूटीन हमारा चल रहा है, ऐसे ही हमें योग का अभ्यास भी अपने जीवन में अपनाना है, उसको अपने जीवन में उतारना है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज के समय में इतना ज़्यादा हमारा लाइफ स्टाइल ख़राब हो गया है, जीवन शैली ख़राब हो गई है, तो उसमें योग का एक बहुत बड़ा एक रोल है हमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल को ठीक करने के लिए। तो उसके द्वारा हम योग को कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। जी बंधु जी, आप बोलना चाहेंगे? जी, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार का जो थीम है इंटरनेशनल योग डे का, वो है स्वयं के लिए और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योग। योग क्या है? योग खुद का, स्वयं का, अपने परमात्मा के साथ जुड़ना भी है, ठीक है, शरीर का मन के साथ जुड़ना भी है, चित्तवृत्तियों का निरोध भी है, समत्वम भी है, योग कर्मसु कौशलम भी है,
कर्मों की कुशलता भी है। सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, जैसी भी परिस्थिति हो उसमें समभाव बने रहना, यह भी योग है। तो योग की कई डेफिनेशन आपको अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग प्रकार से मिलेंगी, पर सबसे बढ़कर योग एक एक्सपीरियंशियल साइंस है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि योग जो है वो कला तो है ही, विज्ञान भी है, इट्स अ साइंस ऑल्सो। तो इसको सिर्फ पढ़ के ही आप नहीं समझ पाएंगे, इसको आप करके समझ पाएंगे। व्हेन यू विल डू इट देन यू कैन एक्सपीरियंस व्हाट इज योग। योग का शाब्दिक अर्थ है यूनियन। जब हम यूनियन की बात करते हैं तो आत्मा का परमात्मा से मिलन की बात की जाती है। जब हम बात करें स्वयं के लिए योग, तो उसके लिए जानना ज़रूरी है कि हम क्या हैं। पहले तो जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो व्हाट इज़ अवर ट्रू सेल्फ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम क्या हैं। तो मॉडर्न साइंस तो ये मानती है कि आधुनिक विज्ञान की हम ये शरीर हैं, पर योग शास्त्र क्या कहता है? योग शास्त्र कहता है कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हमारी 5 लेयर्स है एग्जिस्टेंस की, हमारे अस्तित्व के 5 परतें हैं, जिसमें सबसे भारी जो है उसे अन्नमय कोश कहते हैं, जो अन्न से बना है, विच इज़ मेड अप ऑफ फूड। उसके बाद नेक्स्ट जो उसकी इनर लेयर आती है वो है प्राणमय कोश, विच इज़ मेड अप ऑफ प्राण। उसके बाद मनोमय कोश, जो जिसमें हमारी फीलिंग्स, हमारे थॉट्स वो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद विज्ञानमय कोश, विच इज़ मेड अप ऑफ इंटेलेक्ट। उसके बाद विच इज़ इनर मोस्ट इज़ द आनंदमय कोश, विच इज़ प्योर ब्लिस, जो हमारा वास्तविक स्वरूप के सबसे नज़दीक है, सच्चिदानंद, वी आर प्योर ब्लिस। तो वो हमारा ट्रू सेल्फ है। बट हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने आप को इस बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप योग वशिष्ठ जैसे टेक्स्ट पढ़ें तो उसमें बताया गया है कि जो रोग की शुरुआत होती है वो हमेशा मन से होती है, मनोमय कोश से होती है, फिर वो हमारे प्राणास को इम्पैक्ट करता है। आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आप बहुत परेशान होते हैं या भयभीत होते हैं तो आपकी श्वसन की गति जो होती है वो तेज़ हो जाती है, ब्रीदिंग आपकी फास्ट हो जाती है, स्वेटिंग होने लगती है, हार्ट बीट तेज़ होती है। तो इस तरह के चेंजेस आपके अंदर परिवर्तन आते हैं। ऐसा कब होता है? जब आप परेशान होते हैं। तो इट अफेक्ट्स योर ब्रीदिंग, वो आपके श्वसन को प्रभावित करता है। और जब ये बार बार ऐसा होता है तो वो धीरे धीरे आपके शरीर में रोग का कारण बन जाता है, वो रिफ्लेक्ट करता है एज अ डिजीज़ इन द बॉडी। तो इस प्रकार रोग की उत्पत्ति होती है। तो जब भी हम बात करते हैं योग की तो सबसे पहले बात होती है कि रोग को दूर करने के लिए योग, जो आप सभी भी जुड़े हैं। हालांकि योग का जो प्रारंभिक उद्देश्य रहा वो तो मोक्ष की प्राप्ति है, जो उसकी उत्पत्ति हुई तो वो मोक्ष के लिए हुई। बट आज के समय में जब हम सभी इतने सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इतने सारे हो गए हैं और सभी बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को स्वस्थ रखना, ठीक है, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना। तो उसके लिए भी योग बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो उसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखें। और शारीरिक पर तो फिर भी हम ध्यान देते हैं, आप देखेंगे मानसिक लैकिंग है कि थोड़ा बहुत कोई एक्सरसाइज कर लेता है, कोई आसन कर लेता है, कोई वॉक कर लेता है, बट मानसिक स्वास्थ्य की कमी जो है वो देखने में आई है। और इसीलिए बहुत सारी जो बीमारियां आप देख रहे हैं, जिससे आजकल सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, अचानक से बहुत कॉमन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी जीवन शैली जो है वो बहुत ख़राब हो गई है आज के समय में। हमारे पास अपने लिए समय नहीं है। सभी को पता है कि खाने का समय नहीं है, नींद ठीक से नहीं ले रहे हैं, या हम कहें कि अपने लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पा रहे हैं, हम डाइट ठीक से नहीं ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ओवरऑल इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो ये बात करें हम योग फॉर सेल्फ, योग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि योग जो है वो आपको होलिस्टिकली हील कर रहा है। वो सिर्फ आप आउटर बॉडी पे काम नहीं कर रहे हैं, वो आपके सारे कोशास पे काम कर रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ सुपीरियर देन अदर थेरेपीज, बिकॉज इट इज़ वर्किंग ऑन ऑल द कोशास। ये सभी लेयर्स पे काम कर रहा है, सिर्फ आपके आउटर पे नहीं कर रहा है, वो असली कारण पे काम करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ मोर इफेक्टिव, ऑल्दो इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उसके मिलते हैं। जब आपका शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तभी आप सोच सकते हैं स्पिरिचुअल जो गोल के बारे में, मोक्ष के बारे में। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बीमार है वो मोक्ष के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में क्या सोचेगा? पहले तो वही सोचेगा ना कि पहले मेरा शरीर तो ठीक हो,
ठीक है, तो उसी के लिए योग की प्रैक्टिसेस आप करेंगे। अब योग फॉर सेल्फ की हमने बात करी, तो हमने ओन सेल्फ की बात करी कि हमारा ट्रू नेचर क्या है। ठीक है, हम एक कॉन्शियसनेस है, चेतना है, विच इज़ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और हम बात कर रहे हैं यूनियन विद द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, दैट इज़ योग, दैट इज़ परमात्मा। पर उसी के साथ अगर हम बात करते हैं सोसाइटी की, तो सोसाइटी क्या है? वो भी हमारी तरह एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है। ऑल वी ऑल आर वन इन अ वे, तभी वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है कि वी ऑल आर वन फैमिली। कि अगर एक व्यक्ति को परेशानी है तो वो दूसरे व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, एक व्यक्ति का कर्म दूसरे को इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम योग को प्रॉपर उसके रियल स्वरूप में अपनाएं, सिर्फ अपने लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी काम करें, क्योंकि वो भी इवेंचुअली हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। जब भी यूनिवर्स में कोई नेगेटिव घटना घटती है तो उसका प्रभाव सभी लोगों पे, चाहे सटल लेवल पर ही पड़ता है, चाहे हमें उस समय उसका इफेक्ट फील नहीं होता, पर धीरे धीरे आप देखेंगे वो उसका इफेक्ट आता है। जैसे हम पेड़ बहुत काटे तो उस समय तो लगा घर बन गए, बिल्डिंग्स बन गई, पर धीरे धीरे देखा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम पे पड़ा। तो इसी प्रकार यूनिवर्स में जो हो रहा है वो हमारे अंदर भी हो रहा है। वट एवर इज हैपनिंग आउटसाइड इज ऑल्सो हैपनिंग इनसाइड। जो भी मैक्रोकॉज्म में हो रहा है वो माइक्रोकॉज्म में भी हो रहा है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सोसाइटी में हम सभी मिलजुल कर रहें और अपना और सोसाइटी का सबका जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत ज़रूरी है इसके लिए जागरूक होना और दूसरे का भी भला सोचें। तो योग के जो पूर्ण स्वरूप को जाने समझें। योग में सिर्फ आसन ही नहीं है, आसन इज इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योग, बट योग में यम नियम भी आते हैं जो सोसाइटी में रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। व्हाट आर यमास, मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगी। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, कि कैसे सोसाइटी में रहना है, कि हिंसा नहीं करनी, लड़ना झगड़ा। हिंसा मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप मार और झगड़ा देख रहे हैं, मारधाड़ देख रहे हैं, चाहे शब्दों से ही किसी को हर्ट ना करें, वो भी हिंसा है। जब हम शब्दों से किसी को हर्ट करते हैं तो अहिंसा का पालन करें। सत्य, सच बोलें, पर ऐसा सच भी ना बोलें कि दूसरे को परेशान कर दें। सत्य का मतलब ये कि जिससे दूसरे को नुकसान ना हो, ऐसा सच बोलें, ठीक है, कल्याण के लिए, पर बोलें सच। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, चोरी ना करें। अब चोरी फिजिकली किसी की चीज़ को चुराना और मेंटली ऐसा भाव लाना कि ये चीज़ मेरे पास हो, वो भी गलत है। ऐसा भाव भी नहीं लाना चाहिए हमें। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन सेलिबेसी के रूप में माना जाता है, पर इसका अर्थ है कि ब्रह्म जैसा आचरण करना, दैट इज ब्रह्मचर्य। देन अपरिग्रह, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा ना करना। मतलब आप देखेंगे सोसाइटी में या तो कोई बहुत अमीर वर्ग है या बिल्कुल गरीब वर्ग है, तो जो अमीर है वो इकट्ठा ही करते जा रहे हैं। दे शुड डोनेट फॉर द पुअर पीपल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है, देखिए इंसान की लाइफ का कुछ पता नहीं अगले पल का भी, तो इकट्ठा करते 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 एक दिन क्या होता है, ऊपर का नंबर लग जाता है और सब यहीं रह जाता है। तो अपने लिए उतना रखें जितना ज़रूरी है। आगे का बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करना ओवर, वो गलत है। इसकी बजाय जो ज़रूरतमंद है उसकी हेल्प करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यम नियम, नियम अपने लिए होता है फॉर ओन सेल्फ, कि हमें कैसे रहना है। शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, कि हमें क्लीननेस रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है, क्लिनजिंग करनी। योग में षटकर्म की प्रैक्टिसेस भी आती हैं इसके लिए। तप करना है, कोई भी कार्य है, जैसे अभी आप यहाँ बैठे भी हैं तप कर रहे हैं, ठीक है, या आप सुबह जल्दी उठे हैं तप करना है, ठीक है, जो भी डिसिप्लिन को फॉलो करना, दैट इज ऑल्सो अंडर तप। स्वाध्याय, खुद को जानने की कोशिश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू नो आवरसेल्फ, या स्क्रिप्चर्स को पढ़ना। ईश्वर प्रणिधान, सरेंडरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स डिवाइन, एक सरेंडरिंग भाव होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानकर हैरान होंगे, सिर्फ सरेंडरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ओनली ईश्वर प्रणिधान। अगर कोई व्यक्ति या कोई स्ट्रेस में भी है, ये एक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक भी है कि अगर आपको बहुत स्ट्रेस है तो अगर आप भगवान पे छोड़ दें, बिकॉज हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, समटाइम्स छोड़ना भी बेहतर है। तो ईश्वर प्रणिधान की भावना और संतोष होना, जितना है उसमें खुश रहना। ऐसा हमने देखा है कई बार, कोई व्यक्ति जो है वो बहुत अमीर तो नहीं है, मिडिल क्लास है, बट खुश है, और कई बार किसी के पास सब कुछ है पर वो दुखी है। तो जितना है उसमें संतुष्ट रहना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। संतोष जो है वो परम सुख है। तो यम नियम को फॉलो करें। उसके बाद आसन आते हैं जो अभी आप अभ्यास भी करेंगे, जो आपके अंदर स्थिरता, आरोग्यता और लघुता लाएंगे। आपके अंदर आसन से क्या होता है, स्थिरता आती है बॉडी में, लाइटनेस होती है, और आरोग्यम, डिजीजलेसनेस आती है, दृढ़ता आती है शरीर में, एज पर द टेक्स्ट ऑल्सो।
ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स दूर होते हैं आपके, चाहे वो फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो चाहे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो। फिर प्राणायाम से आप माइंड को जो है कंट्रोल करते हैं। आप सिर्फ आसन कर रहे हैं, इट विल नॉट हेल्प। आप सिर्फ प्राणायाम कर रहे हैं, वो उतना हेल्प नहीं। जब आप ओवरऑल यम नियम को फॉलो करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, जो अष्टांग योग बना है, तो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। फॉर अ कॉमन मैन अष्टांग योग बनाया गया है। महर्षि पतंजलि ने कहा फॉर अ कॉमन मैन अष्टांग योग इज गुड। अदरवाइज केवल ध्यान भी कर सकते थे। जो पहले के जो ऋषि मुनि जिनके पहले की साधना है, पहले के संस्कार है, वो ध्यान भी कर सकते हैं। अभी अगर हम किसी को ध्यान में बैठाएं, उनकी प्रैक्टिस नहीं, वो नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि अभी मन कंट्रोल नहीं हुआ है। उसके लिए पहले मन को कंट्रोल करना जरूरी है थ्रू प्राणायाम। दैट इज वाई स्टेप्स बनाए गए हैं। तो प्राणायाम सब माइंड को कंट्रोल करते हैं। चले वाते चले चित्तम, जहां जहां वायु चल रही है वहीं चित्त भी जा रहा है, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द माइंड थ्रू द ब्रेथ, थ्रू द प्राणायाम। फिर हम सेंसेस को इन्वर्ट करते हैं प्रत्याहार के थ्रू, अपनी सेंसेस को अंदर की तरफ ले जाना, इन्वर्ट करना। फिर धारणा करते हैं। धारणा इज बेसिकली व्हाट यू से इज ध्यान, धारणा। जब आप माइंड को कहीं कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दैट इज धारणा, जिसको हम ध्यान बोलते हैं, वहां पहुंचते हैं। ध्यान इज स्टेज, इट हैपेंस इनसाइड अस। जब आप जिस पे ध्यान लगा रहे हैं उसके साथ एक हो गए, तब आप ध्यान तक पहुंचते हैं। जब हम बोलते हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली आप धारणा की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद समाधि तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है योग की विभिन्न प्रैक्टिसेस करके ओवरऑल, नॉट जस्ट आसन, नॉट जस्ट प्राणायाम, पूरा जब आप अभ्यास करेंगे तो आप स्वास्थ्य को पा सकते हैं, अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो ऑल दीज रूल्स। इसके साथ ही डाइट का ध्यान, मिताहार का कॉन्सेप्ट भी फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी इफेक्ट नहीं आएगा। सुस्निग्ध मधुराहार चतुर्थांग विवर्जते भुज्यते शिव संप्रीते मिताहार सा उच्चते। आपका डाइट कैसा होना चाहिए? 1/4 कम भूख से, और जो भी आप खा रहे हैं विद अ सरेंडरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिवाइन, कि भगवान के लिए खा रहे हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं, मतलब उनको अर्पित कर रहे हैं जो आप खा रहे हैं, उसको आप फॉलो करें। कि ओवर ना खा लें, कि टेस्टी चीज है तो ओवर खाया, नहीं पसंद तो बिल्कुल खाना नहीं खाया। मॉडरेट ईटिंग की बात करता है योग, सात्विक आहार की बात करता है योग। ऐसा आहार जो आयु, सत्व, बल, आरोग्य बढ़ाए, वो सात्विक है। जो आपके हृदय को प्रिय हो और आपके शरीर को नरिश करे, दैट इज गुड फॉर यू। तो डाइट का ध्यान, प्रॉपर आहार, प्रॉपर विहार, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कुछ ना कुछ हॉबीज होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर आचार आचरण सही होना चाहिए, प्रॉपर विचार, थॉट्स भी आपके पॉजिटिव होने चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पॉजिटिव थॉट्स, ठीक है। तो अभी पहले योगाभ्यास कर लेंगे, आप योग को एक्सपीरियंस करें। काफी बातें हो गई हैं, तो अब इनको आप समझकर हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। फिजिकल प्रैक्टिसेस अभी मैम कराएंगे। जैसा कि मधु मैडम ने बहुत ही अच्छे से आपको थ्योरी बताई कि अगर आप योगासन की बात करते हैं, उससे पहले यम नियम का पालन करें, उसके बाद ही आप योग के लिए रेडी होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सारी बीमारियां वात, पित्त, कफ के इम्बैलेंस होने से आती हैं। वात या पित्त या कफ, तो वो होता कहाँ से है? जैसा कि अभी मधु जी ने बताया कि आपके मन खराब होने से सारी बीमारियां मन से आती हैं, मनोमय कोष से आती हैं आपके अन्नमय कोष तक। तो वहां ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 90% डिजीज आजकल स्ट्रेस से हो रही है। एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, आपका मन खराब है, तो शरीर अपने आप खराब हो गया। लेकिन हम ध्यान कहाँ दे रहे हैं? शरीर की तरफ, सिर्फ मन पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। मन पूरा दिन परेशान है, लेकिन इसका वॉल्यूम थोड़ा कम, म्यूजिक। तो हमें ध्यान देना है रूट कॉज पे, कहाँ से बीमारी आ रही है, रूट को जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हमको अपने मन को शांत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप पहले उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी मधु जी ने बताया, आप लेके क्या जाएंगे? कुछ नहीं जाना, आज का पता है, कल का नहीं पता है। तो उस पर ध्यान दीजिए कि हमको उतना ही समेटना है जितना हम उसका भोग कर सके, उससे ज्यादा नहीं। तो स्वयं का भी ध्यान रखें, जैसा कि हमारी थीम है, और समाज का भी ध्यान रखें, क्योंकि हम दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से, हमसे ही समाज है और समाज से हम हैं। तो पहले स्वयं का ध्यान रखें और फिर अपने समाज के लिए अपना योगदान दें। तो उस पर हम सबसे पहले अगर प्रैक्टिकल बात करते हैं तो सर से शुरू करेंगे। जैसे कि ब्रेन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है? सर से माइग्रेन आजकल है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड आपकी इम्बैलेंस हो जाती हैं, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो उसके लिए जो आप डेली रूटीन में अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि सबकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है, सब भागा दौड़ी करते हैं, टाइम नहीं मिल पाता। आप बोलते हैं ना, समय नहीं मिलता हमें,
लेकिन वो यूट्यूब और ये सब देखने का क्या, इंस्टाग्राम और फेसबुक वो तो चलता रहता है, उसमें टाइम का पता नहीं चलता। आप देखेंगे कि आधा घंटा कहाँ चला गया वो नहीं पता चला। लेकिन अगर हम कहेंगे योगाभ्यास नहीं करते आप कहेंगे हमें तो समय ही नहीं मिलता। तो मेरा ये कहना है, आज आपको संकल्प लेना ही होगा कि 15 से 20 मिनट चाहे करें, पर डेली आपको करना ही करना है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एडवांस आसन आपने लगाने हैं। आप छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में अपनाएं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो उसके लिए आप जैसे ऑफिस में भी बैठे हैं या आप खाली बैठे हैं, आप घर पे बैठे हैं, कभी भी आप उस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जैसे कि नेक की एक्सरसाइज है, वो ब्रेन की भी आपको रिलैक्सेशन देंगी। नेक अप है एंड स्ट्रेट है, इसमें आप फॉरवर्ड बेंड ना करें क्योंकि वो तो होता ही रहता है स्टिफनेस, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फिर पूरा दिन। तो आप अप करें एंड स्ट्रेट करें, अप करें एंड स्ट्रेट करें। ये 5 to 10 टाइम्स अपने समय के अनुसार आप इसको कर सकते हैं, ऐसे स्लोली। अब अगर हम इसको मन की बात करें, अब आपको मन लगाना है। इसमें क्या करना है? मन लगाना है। अभी तो आप बॉडी हिला रहे हैं, मन कैसे लगेगा? ब्रीदिंग भी जोड़ दीजिए साथ में, श्वास, इनहेल, एक्सेल, स्लोली इनहेल, गो बैक, एक्सेल, स्ट्रेट। ठीक है। अब क्या होगा? अब इससे क्या होगा? आपका जो मन भटक रहा है, कर तो एक्सरसाइज रहे, अभी ऑफिस जाना है, फिर ये खरीदना है, फिर सब्जी लेनी है, भाजी वो ध्यान आपका भटकना बंद हो जाएगा। आप ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। ये अप डाउन किया, फिर आप साइड स्ट्रेच कर लीजिए ऐसे स्लोली। इसमें भी आपने ब्रीथ इन किया, इधर आउट किया, फिर इन किया, फिर आउट किया, स्लोली। ये आप 5 to 10 कर सकते हैं। फिर लेफ्ट देखा और राइट देखा, पीछे की वॉल, जैसे आपका जो बैक साइड है उसको देखने का प्रयास करेंगे। इसमें आप चेयर में भी बैठे, कहीं भी बैठे हैं, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, घर पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसमें रोटेशन नेक। तो उसमें फुल ना, अगर आपको यहाँ स्टिफनेस है सर्वाइकल में, तो आप उसको फुल रोटेट ना करें बल्कि हाफ करें, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सेमी सर्कल बनाएंगे आधा। चेयर पे बैठे हैं, आपको स्टिफनेस लग रही है, वो बहुत कॉमन है आजकल, हर किसी को स्टिफनेस पीछे लगती है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम होती क्या है आजकल? कॉमन प्रॉब्लम गैस्ट्रिक इशू, सबको गैस बनती है। अब वो जाके ऊपर रुकती है क्योंकि इंटेस्टाइन तो ब्लॉक है, नीचे मोशन तो नहीं आ रहा, कॉन्स्टिपेशन है। अब जब नीचे कॉन्स्टिपेशन है तो वो चढ़ेगा ऊपर। अब यहाँ अगर स्टिफनेस है, लूज नहीं है, तो सारी यहाँ गैस फंसती है और आपको या तो माइग्रेन होता है, उसका अटैक आता है, पैनिक, या फिर चक्कर आने शुरू होते हैं, वर्टिगो आप कहते हैं ना, चक्कर आ रहे, बट उसका रूट कॉज गैस ही होती है। जब आपको, और वो आप माइग्रेन, और वो आप देखना जब आपको गैस्ट्रिक इशू होगा ना, तभी माइग्रेन का अटैक आता है। मतलब बढ़ता उसी से है, वो मसल्स वीक हो रही हैं, बट अटैक जो आएगा वो वहीं से आएगा, गैस्ट्रिक इशू से। तो अगर आप इनको रूटीन में करते रहेंगे तो फ्लो आपका खुल जाएगी सारी मसल्स और स्ट्रांग हो जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी, मसल स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो वो ऐसी चीजें या तो ठीक हो जाएंगी और जो आने वाली है वो आएंगी ही नहीं। ठीक है। ये आपको डेली करनी है। इसके अलावा आप डेली रूटीन में कान खींच सकते हैं अपने, इसमें एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, ऑरिकुलर थेरेपी बोलते हैं इसको। तो इसमें 5 to 10 टाइम्स जैसे नीचे की तरफ खींचा, जोर से खींचे, इससे आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ती है। अरे मैंने तो कल वो करना था, मैं भूल गया, आज मैंने ये करना था, मतलब आजकल होता है ना कि हम भूल जाते हैं जो करना होता है। तो इससे क्या होता है, मेमोरी पावर इंक्रीज होती है आपकी। 5 टाइम नीचे जोर से खींचना है, जैसे हम बच्चों के खींचते हैं ना, और फिर ऐसे ऊपर की तरफ भी जोर से खींचिएगा। और इससे क्या होता है, अगर आप दिन भर जैसे थके हैं, स्ट्रेस है, तो आप उसको कान को दबाइए, आप देखेंगे कि आपकी थकान उतर रही है, टायर्डनेस आपकी कम हो रही है। इसको बीच से भी दबाइए ऐसे, हाँ ऐसे जोर से, कान बंद खोलिए, बंद खोलिए, बंद खोलिए। ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा सर में दर्द है, हैवीनेस है, तो कान के पीछे की बोन है ना, इसको दबाते हुए नीचे आइए, ये फिर प्रेशर दीजिए ऐसे। ये अगर आप डेली शाम को करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम ऑफिस से थक के आए हैं या हमें दिन भर थकान हो रही है। ये आप डेली रूटीन में करें। इसको आगे से प्रेस करें, अंगेज प्रेशर, हाथ से सर की तरफ, सर से हाथ की तरफ, एल्बो स्ट्रेट ऐसे। फिर इसको पीछे की तरफ से दें प्रेशर, एल्बो स्ट्रेट रहेगी ऐसे पीछे की तरफ, वेरी गुड। अंगेज, हाथ से सर पे देना है, सर से हाथ पे देना है। एंड लेफ्ट साइड से कान के ऊपर
पूरा वाइब्रेशन होना चाहिए आपके सर पे, ऐसे। ये अपर अगर ये कर दिया ना, ये वाला, ये क्या है, कंडक्टर है, ये पूरी बॉडी को संभालता है, सारे ऑर्गन्स को संभालता है, क्योंकि जो हॉर्मोन्स है यहीं से सिक्रेशन हो रहा है, जो स्टार्टिंग है। और ये यहाँ पर जो सर है हमारे 5 टाइम्स इसको दबा दिए, 2 पॉइंट है ना, 1 2 3 4 5, फिर 2 मिड पार्ट ऐसे 1 2 3 4 5, फिर पीछे हेयर लाइन, पीछे एक है ना एंड, यहाँ पर 2 पॉइंट है जहाँ पर आपकी एंड हो रही है हेयर लाइन, वो वहाँ पे 1 2 3 4 5, इतना आपको डेली करना है। फिर आपने मुंह को फुलाना है और आंखें बड़ी बड़ी खोलनी है और चारों तरफ देखना है। फिर रिलीज करिए इसको 3 बार, फिर से मुंह फुलाइए, फिर एंटी क्लॉक घुमाइए, फिर छोड़िए, फिर से भरिए, फिर घुमाइए क्लॉक। ये 2 से 3 बार। जितना भी आपकी रिसीविंग है, ऑक्सीजन रिसीव, आजकल वो चल रहे हैं ना फेशियल चलते हैं, ऑक्सी फेशियल, ऑक्सीजन वाला, ये वो, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को इंक्रीज कर देता है। और जितना भी कफ या म्यूकस जमता है कान में, आजकल लोगों के आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, कोई कहता है ड्रम सा बज रहा है, कोई कहता है ढोल सा बज रहा है या कुछ, तो वो म्यूकस का जो जमाव है, कफ का जो जमाव है वो निकल जाता है। ठीक है, इसको करने से आपकी वो खुल जाती हैं सारी। ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है इस पार्ट की। उसके बाद क्या करना है आपको, ये सब बैठे भी कहीं भी कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके शोल्डर की हम अगर बात करते हैं इसकी रोटेशन की, तो स्लोली ऐसे आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ऐसे एल्बो को मिलाते हुए 10 क्लॉक 10 एंटी क्लॉक कर सकते हैं। इसमें ब्रीदिंग रहेगी, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, स्लोली ब्रीद इन, और फिर ऐसी एंटी क्लॉकवाइज एल्बो टच करना है। और पीछे जा रहे तो स्कैपुला पीछे भी जाओ, उतना ही स्ट्रेच करो, ऐसे कि नहीं, लूज नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल प्रॉपर, जैसे जीरो होते हैं ना, 2 जीरो बनाने, इधर और इधर। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सब अपने अपने पेट पे हाथ रखिए, आप सांस भरिए अंदर, फिर छोड़ो, फिर भरिए, फिर छोड़िए। अब ये बताइए, इनहेल में पेट बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है, कितने लोगों का बाहर जा रहा है? 2-3 लोग का बाहर जा रहा है। अंदर कितने लोगों का जा रहा है? बाकी का कुछ तो खड़े ही नहीं करे हाथ, कुछ का जा ही नहीं रहा है। एक बार और करके देखिए, बाहर कितने लोगों का जा रहा है, एक बार अब बताएंगे। ओके, अब अंदर कितनों का जा रहा है? क्या करना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए? क्यों? उनको पता है। देखो बलून की तरह, जैसे गुब्बारा होता है ना, ऐसी हम क्या करते हैं, शॉर्ट ब्रीथ लेते हैं, सिर्फ लंग्स को भरते हैं, पेट अंदर कर देते हैं। कई लोग तो पेट बाहर आ रहा है तो उसको अंदर करने के लिए ऐसे करते हैं, तो वो आदत पड़ जाती है सांस लेने की, शॉर्ट ब्रीथ करने की। ऐसा नहीं करना है। आपने छोटा बच्चा देखा है जो पैदा होता है, नेचुरल ब्रीथ करता है, तो वो क्या होता है, वो बिल्कुल नेचुरल है। वो क्या करता है, इनहेल करता है तो सांस, वो पेट बाहर आता है, और एक्सेल करता है तो पेट अंदर जाता है। तो तरीका यही है, आप जब इनहेल कर रहे हैं तो पेट बाहर आना चाहिए, और जब पेट बाहर आएगा तो लंग्स में हवा अपने आप भर जाएगी, उसमें आपको अलग से कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं डीप ब्रीदिंग। कैसे लेनी चाहिए सांस, बोलिए। इनहेल करना है तो क्या करना है, पेट को अंदर करना है, बाहर करना है। इनहेल करना है तो पेट को बाहर करना है, एक्सेल करना है तो पेट को अंदर करना है। अब ये होगा कैसे ठीक, आपको दिन भर इसके लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तभी ये ब्रीदिंग ठीक होती है। अदरवाइज आप भूल जाएंगे तो फिर अपनी तरह सांस लेने लग जाएंगे। लेकिन 2-3 दिन का काम है, आप 2-3 दिन में आप देखेंगे आपकी प्रैक्टिस में आ गया है। और अगर आपने ये कर लिया, आपने पीछे देखा था कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन गई, ऑक्सीजन नहीं गई, ऑक्सीजन तो थी, हमारी कैपेसिटी नहीं थी, हम ही नहीं ले पा रहे थे, हमारे बर्तन रिसीव नहीं कर रहा था उसको, ऑक्सीजन कहीं नहीं थी, ऐसी ऑक्सीजन थी जैसी अब है। समझ रहे हैं? तो रिसीविंग पावर को बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ, ताकि आपकी रिसीविंग बढ़े उससे। तो वो क्यों कब बढ़ेगी, जब प्रैक्टिस बढ़ेगी आपकी, वो सही प्रैक्टिस होगी, लेने का तरीका आपको आएगा। ठीक है, ये हम ब्रीदिंग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये हो गया ये। और अगर आप हाथ भी नहीं घुमाना चाहते हैं, शोल्डर में थे हम, तो ऐसे रोटेट करिए, चेयर पे बैठे हैं ना, ऐसे रोटेट, क्लॉक एंड टी, ये कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक है। फिर पीछे ऐसे स्ट्रेच करिए, ऐसे ही कर लीजिए, कुछ नहीं। ये ऐसा काम है जो बैठे बैठे हो जाएगा। हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा की हमें टाइम नहीं है, कोई बहाना नहीं। पीछे ऐसे 4 5। अगर आप खड़े हैं या आपके चेयर में जगह है, आप पीछे बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। ये पीछे 1 2 3 4, नेक अप, गर्दन ऊपर, स्पाइन सीधी, 1 2 3 4 5 6 8 9 एंड 10। ये 10 10। अब 2 से 3 बार भी आपने प्रैक्टिस, आप देखेंगे पीछे स्पाइन भी ठीक हो गई है, सर्वाइकल भी ठीक हो गया है। आजकल देखा आपने पीछे से कुबड़ निकलने लगी है लोगों की, और थोड़ा सा एज 60-70 आए तो 90 डिग्री, तो वो आपके हाथ में नहीं है। तो स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखें ताकि वो नौमत ही ना आए। ये वाली प्रैक्टिस है। एक प्रैक्टिस है, आप हाथ को पीछे करके ऐसे, या तो पीछे पकड़ लें या इंटरलॉक करके फिंगर्स को ऐसे ऊपर उठाने का प्रयास करें, ऐसे नेक अप। ट्राई करें, गर्दन ऊपर, कमर सीधी, खिंचाव आ रहा है आपके, कहाँ आ रहा है खिंचाव? नेक पे आ रहा है, शोल्डर पे आ रहा है। ये पूरे स्पाइन की और हैंड्स की एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी। ठीक है, इसको आप पीछे से ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया। दूसरा हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर चेयर पे बैठे बैठे ही हाथ की फिंगर्स की आप एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेचिंग, सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं इनको पूरा। अब इसमें क्या करना है, ये इनहेल एक्सेल, पूरा मुट्ठी ऐसे पकड़ना है जैसे किसी चीज को टाइटली पकड़ रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं। आपने देखा आजकल कितनी कॉमन डिजीज हो गई है, पार्किंसन बोलते हैं उसको। ऐसे कप पकड़ रहे हैं तो हिल रहा है, खाना पकड़ रहे हैं तो हिल रहा है, ये वाला सीन बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। तो वो मसल्स के वीक होने से होता है, नर्वस सिस्टम के वीक होने से होता है। तो ये नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा, ब्लड के फ्लो को ठीक रखेगा, आर्टरीज वेन्स को खोलेगा आपकी, और मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा। ये अप डाउन 10 टाइम्स ऐसे, रिस्ट जॉइंट पे ऐसे स्ट्रेच करेंगे। इसमें एल्बोज स्ट्रेट रहेंगी, बेंड नहीं करना, ऐसे। देन रोटेशन 10 क्लॉक 10 एंटी, मुट्ठी बंद करके, ये हो गया। ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, अपवर्ड ऐसे, ठीक है, पूरा स्ट्रेच। देन डाउनवर्ड ऐसे, नीचे की तरफ ऐसे, हाँ। फिर इसको अंदर की तरफ, ये एक बार ऊपर, एक बार नीचे ऐसे, और फिर एक अंदर की तरफ ऐसे। और इसके बाद ये वाला अभ्यास हम कर सकते हैं, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये आपको अपने समय के अनुसार 5 बार, 10 बार, 6 बार, 7 बार, जितना भी आपके पास समय है आप उस हिसाब से इसको कर सकते हैं। देन ये साइड्स। अभी देखो कॉन्शियस क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, कॉन्शियसली करना क्या होता है। अभी हम कर रहे हैं तो हमारे हाथ ये जा रहे हैं, किसी के ऐसे जा रहे हैं, किसी के कहीं, वो नहीं, स्ट्रेट स्ट्रेच। आपका ध्यान यही होना चाहिए, ब्रीदिंग, तब आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप इसको साइड्स करेंगे तो हैंड्स अप, एल्बो जो शोल्डर लेवल पे सीधा, ऊपर नीचे नहीं, स्ट्रेट ऐसे। ये किया, ये 5 to 10 टाइम्स इसको कर सकते हैं। अप डाउन कर सकते हैं 5 to 10 टाइम्स ऐसे। कान से मिलाइए हाथ, जोड़िए हाथ पहले ऊपर, कहाँ ले जाने, पीठ सीधी, पीठ और पीछे करिए, हाँ, फिर यहाँ ऐसे। अपनी पोजीशन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि पोस्चर। पीछे कुछ लोग अच्छा सा मुंह बना रहे हैं कि दर्द हो रहा है, पीछे हो रहा है, पीछे पेन हो रहा है नेक में, ये उसी का इलाज है। अब ऐसे स्ट्रेच ऊपर, ठीक है, ये स्ट्रेच। अब इसमें क्या करना है, 10 टाइम्स आपको लेफ्ट खींचना है ऐसे, 1 2 3 4 5 6, पीछे करिए, कान से पीछे हाथ, 7 8 9 एंड 10, राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now back side, 1 2 3, spine straight, 3 5 6 7 8 9 10, rotation, 1 2 3 4 5 6 8 9 10, anti, elbow straight, palm outward outward, हाँ ऐसे, 9 10। ये सब चेयर योगा है, चेयर पे बैठने वाला। ये हो गया, ठीक है, हाथ की एक्सरसाइज। वाइब्रेट करिए। अभी मधु जी कहती कार्डियक अरेस्ट बहुत कॉमन छोटी एज में हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? एक तो डाइट गड़बड़ है, दूसरा फ्लो ही नहीं है ब्लड का,
दूसरा काम गैस कर दे रही है, वही कहीं पर रुक गई तो बस गए आप, 2 सेकंड भी रुक गया हार्ट तो आप गए। तो सबको ओपन रखना जरूरी है, फ्लो को ओपन रखना जरूरी है, ब्लड को फ्लो मतलब उसको सर्कुलेट होने दो इजीली। तो ये सब डेली रूटीन में हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा इजीली सर्कुलेट होता रहेगा ब्लड। इसके अलावा हम मंडूक भी, जैसे हम बैठे हैं वज्रासन में बैठ के करना है, लेकिन अगर आप चेयर पे बैठे हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे मुट्ठी बंद करके पेट पे डालिए। ये पेनक्रियास को भी एक्टिवेट करता है जिससे कि शुगर लेवल आपका डाउन होता है। ऐसे इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। कोशिश करिए सुबह प्रैक्टिस हो जाए सारी, घर पे नहीं हो पा रही है ऑफिस में खाली टाइम पे करिए, अदरवाइज शाम को करिए। बहुत ही सूक्ष्म आयाम है, छोटे छोटे से। इसके अलावा पैर की एक्सरसाइज जो होती है, आप चेयर पे बैठे हैं तो आप फिंगर्स को ऐसे हिलाइए, ऐसे ऐसे सीधा करके, या आप नीचे बैठ जाइए जमीन पे, जैसे भी आपको लगता है। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि जैसा थीम है कि स्वयं के लिए और समाज के लिए, ये स्वयं की बात हो रही है। ऐसे हिलाइए। फिर स्ट्रेच, इनहेल इनसाइड, एक्सेल आउटसाइड। अब इस स्ट्रेच को कैसे करना है, नीज स्ट्रेट रहेंगे, डाउन रहेगा, और काफ मसल्स पे आप स्ट्रेच को फील करेंगे। इनहेल इनसाइड, एक्सेल आउटसाइड, ऐसे। और स्पाइन को सीधा रखने का कोशिश करें। और अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे भी आप कोशिश करें पैर सीधा रहे नीचे की तरफ और स्पाइन भी सीधी रहे। फील हो रहा है स्ट्रेच, आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? ठीक है। अब इसको रोटेट करें 10 क्लॉक 10 एंटी। इसमें पूरा पैर नहीं हिलाना है, सिर्फ आपको एंकल जॉइंट, एडी वाला जो हिस्सा है उसको हिलाएंगे 10 क्लॉक 10 एंटी। इसको फिर ऐसे थोड़ा सा खोल के अंदर बाहर, और जरा जोर से भी इसको हिला, पूरा वाइब्रेट कर सकते हैं। अभी एक पीछे सर्वे हुआ है जिसमें कि पता चला टेलर्स का, जो टेलर होते हैं ना सिलाई वाले, पैर वाली सिलाई वाले, उनको किसी को भी डायबिटीज भी नहीं था और किसी को शुगर भी नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पैर काम कर रहे थे। तो जो प्रेशर था जो हार्ट की तरफ जाता है, जो ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो नीचे फ्लो पैरों की तरफ था। तो पैर खुले हुए थे, जैसे वॉक करो बोलते हैं ना, तो उनका ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज हो रही है। इसको अप डाउन करना है, एक पैर थाई के ऊपर, दूसरा एंकल स्ट्रेच 10 टाइम्स, 1 2 3। अब इसको आप नीचे ऐसे दबा सकते हैं, ऊपर पेट भी दबा सकते हैं ऐसे। फिर नीचे प्रेस करिए, पूरा स्पाइन स्ट्रेट होगा। फिर ऐसे इसको 10 टाइम्स आप कर सकते हैं। दूसरे पैर से भी ऐसे ही 10 टाइम्स कर सकते हैं। इससे स्ट्रेच, आप पेट को भी दबाएं, नीचे थाई को भी दबाएं, और पंजा खींचा रहेगा, दूसरा पैर सीधा, पंजा खींचा हुआ अपनी तरफ। ये अभ्यास हो गया। जमीन पे बैठे हैं तो ऐसे बटरफ्लाई कर सकते हैं बैठे बैठे, ये वाला अभ्यास आप कर सकते हो बैठ के, ठीक है। इसके अलावा लीवर के लिए और इसके लिए आप पेनक्रियास के लिए ट्विस्टिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पालती मोड़ के बैठे, ऐसे ट्विस्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर थोड़ा होल्ड करें, थोड़ी देर होल्ड करें, उस अवस्था में ही रहें थोड़ी देर। फिर दूसरी तरफ। ये सब लीवर को, पेनक्रियास को एक्टिवेट करने वाली एक्सरसाइज हैं। इसके अलावा ये वाला आप कर सकते हैं, वक्रासन। इधर पीछे पैर, हाथ ऊपर करिए, एक पैर इधर रखिए, दूसरी तरफ पैर के दूसरी तरफ ऐसे हाथ ऊपर, इसको यहां से पकड़ना है और पैर पीछे। दूसरे अपोजिट हैंड से। देखिए, पहले देखिए क्या करना है। जो आप, अगर आप लेफ्ट लेग उठा रहे हैं तो इसको राइट के घुटने की दूसरी तरफ रखेंगे। रख लिया, ठीक है। आप अपोजिट हैंड उठाइए, अपोजिट हैंड, जो पैर है उसका अपोजिट हैंड, और उसके घुटने के पीछे से जाके ऐसे पकड़ लेंगे। वेरी गुड।
इससे आपका पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा, लीवर का फैट चला जाएगा, डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगा। फैटी लीवर है ना आजकल, फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2। और पीछे देखना है, आप पकड़ना क्या है, पैर नीचे, और पेट भी कम हो जाएगा। जो अगर हमारी तोंद निकल रही है तो वो भी अंदर चली जाएगी। अब ऐसे दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे एक बार, अपोजिट हैंड आप, और फिर पीछे से इसको पकड़ लेंगे पैर इसका, कोशिश करें, प्रयास करें धीरे धीरे। आपको पता होना चाहिए इसको करना कैसे है। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो होने लग जाएगा। वेरी गुड। ये एक्सरसाइजेज हैं। बाकी बैठ के और एक्सरसाइज आप, ये तो बैठने वाली थी, बैठने में आप कर सकते हैं फिंगर को ऐसे। ये क्या होते हैं, एक्यूप्रेशर में सारे स्विच बोर्ड होता है ना, कमरे का स्विच बोर्ड कहाँ है, कमरे का स्विच बोर्ड। अगर फैन खराब हो रहा है तो हम स्विच बोर्ड चेक करते हैं ना कि कुछ गड़बड़ है। ऐसी बॉडी के सारे ऑर्गन्स हाथ में होते हैं और पैर में होते हैं, ये स्विच बोर्ड है। तो कहीं भी दिक्कत है तो आप उसको करस्पॉन्डेंस उसका वहां पे कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको, आपको नहीं समझ आ रहा, आप डायग्नोज नहीं कर पा रहे मुझे प्रॉब्लम क्या है, तो सारी उंगली को रब करिए, जोर से दबाइए, इससे अलग अलग। अब इसकी गिनती करनी है 4 से 5 बार एक उंगली को। इससे क्या होगा कि सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सारी उंगलियों को 5 से 10 बार। हाथ की उंगली 5 से 10 बार रब करना है, और उसके बाद रिस्ट जॉइंट को रब करना है। मेगा मेरिडियंस होती हैं इसमें, 5 से 10 बार ऐसे। इससे जॉइंट पेन भी चला जाता है सारा। और फिर पीछे से पकड़ लीजिए, ऐसे ऐसे पकड़िए और ऐसे उल्टा उल्टा, हाँ जी ऐसे करिए, दबाइए जोर से, उल्टा, हाँ जोर से आपस में प्रेस करिए और ऐसे करिए। ट्विस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब खींचिए आपस में, पीछे ले जाइए, आगे पीछे आगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये सारे जॉइंट की भी एक्सरसाइज हो गई ऐसे बस। और फिर पैर की उंगलियां, एक बार पैर की उंगलियां, इनको भी जो इनका जो वो है ना, इसकी जो लास्ट वाला जॉइंट है पैर की उंगलियों का, इसको जोर से आपको ऐसी, जैसे हाथ की उंगलियां रब करी थी ऐसी पैर की उंगलियां करनी है। और फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना अभ्यास आप डेली कर सकते हैं। इसके बाद आप मधु जी को सुनेंगे। ओवर टू मधु जी। थैंक यू मैम। जैसे कि आप सभी ने भी अभ्यास किया, चाहे ये छोटे छोटे अभ्यास है पर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। ऐसा सोचते हैं लोग कि जो बहुत एडवांस पोस्चर्स होते हैं उनके ही बेनिफिट है, पर ऐसा नहीं है। एडवांस पोस्चर्स आप तब कर सकते हैं जब आप फिट हैं एनफ। पर जब हमें बहुत सारी आजकल के समय में बीमारियां हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये सूक्ष्म बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए। जैसे कि मैम ने आपको कराए ये इस तरह से कान को दबाना, ये वेगस नर्व स्टिमुलेट कर रहा है आपकी, इसीलिए रिलैक्सिंग है ये सारी प्रैक्टिसेस। तो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं प्रैक्टिसेस। और रिलैक्सेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। होता क्या है, आज के समय में हम रिलैक्स करना भूल गए हैं। वी डोंट नो हाउ टू रिलैक्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो सेडेंट्री हैं। आज पहले तो ये कहा जाता था सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आजकल क्या है, ओवर एक्टिव लाइफस्टाइल भी है, एक हाइपर लाइफस्टाइल भी है कि नींद ठीक से नहीं ले रहे हैं या ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो रिलैक्सेशन की जो आर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ठीक से रिलैक्स नहीं करते, ठीक से नींद नहीं लेते हैं, तो भी ये कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। अगर डायबिटीज़ जो है पेशेंट, अगर वो तनाव लेता है, जिस पेशेंट को डायबिटीज़ है, अगर वो तनाव लेगा तो उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस उतना ही हाई हो जाता है, उसके सेल्स लेंगे ही नहीं इंसुलिन को, चाहे बन ही क्यों ना रहा हो। तो तनाव जो इतनी बड़ी बीमारी है। एक हाइपरटेंसिव पेशेंट जो होता है वो जनरली हाइपर होता है, आप देखेंगे। अगर अभी मैं आप सबको बोल दूं लेट जाएं, तो मैं आराम से पहचान सकती हूँ कि इसका बीपी हाई रहता है, क्योंकि उनकी आंखें फटाफट खुलेंगी सबसे पहले, वो इधर उधर देखने लग जाएंगे। दे डोंट नो हाउ टू रिलैक्स,
दैट इज़ द रीज़न। तो उसी को प्रैक्टिस मैं चाहूँगी कराना, आप सभी को एक्सपीरियंस कराना कि कैसे एक एक मसल्स की, बॉडी की एक एक मसल, एक एक सेल को कैसे आप रिलैक्स करें, कैसे कैसे आप अवेयर हों टुवर्ड्स योर बॉडी, टुवर्ड्स योर थॉट्स, टुवर्ड्स योर फीलिंग्स, टुवर्ड्स योर ब्रेथ। तो उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा इशू रहेगा, तो बैठ कर ही करेंगे, ठीक है। वैसे इसको लेट कर भी किया जाता है। यहाँ पे योग निद्रा का अभ्यास मैं सभी को कराना चाहूँगी। लेट सकते हैं? पीछे नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। थोड़ा सा आपको स्पेस रखना होगा। इस चीज़ का ध्यान दें कि आपका शरीर जो है वो किसी भी चीज़ को टच ना करे, ठीक है। लेट लेंगे या बैठ के करा दो? बैठ के करा दें। अगर लेट के करना चाहें तो देख लीजिए, अगर आपको जैसे अगर लगता है। इधर से लेटना है। बैठ के कर लीजिए, बैठ के कर। पीछे स्पेस कम है ना, कोई जी जी जी। आप लेग्स को ऊपर स्ट्रेट रख सकते हैं, बट जिस पोजीशन में आप रहेंगे उसको छेड़ेंगे नहीं फिर, ठीक है। कंफर्टेबल उसी में ही, जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आंखों को कोमलता से बंद करें। किसी भी आरामदायक स्थिति में आ जाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हों। मन ही मन संपूर्ण शरीर को देख जाएं। अपनी श्वास के प्रति सजग हों। अपनी चेतनता को शरीर की ओर ले जाएं। अपने पैरों के प्रति सजग हों। पैर का अंगूठा, उंगलियां, तलवे वाला भाग, एड़ी वाला भाग, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपके दोनों पैर धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। अपनी टांगों के प्रति सजग हो। बी अवेयर ऑफ योर लेग्स। Your leg muscles are slowly getting relaxed, slowly getting relaxed. आपकी दोनों टांगे धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अपने घुटनों के प्रति सजग हों। अपने घुटनों को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। Your knee joints are slowly getting relaxed, slowly getting relaxed. There is no tension inside. अपनी चेतनता को बटक्स और थाइस की ओर ले जाएं। अपने बटक्स और थाइस को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपके बटक्स और थाइस धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अपनी चेतनता को हाथों की ओर ले जाएं। हाथ का अंगूठा, उंगलियां, अंदर वाला भाग, ऊपर वाला भाग, कलाई वाला भाग, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपके दोनों हाथ धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं।
आपकी भुजाएं धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। आपकी कोहनियां, आपके कंधे, उन्हें ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी कोहनियां, कंधे धीरे धीरे शिथिल हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अपनी चेतना को कमर की मांसपेशियों की ओर ले जाएं। Be aware of your back muscles, your lower back muscles, your middle back muscles, your upper back muscles are slowly getting relaxed, slowly getting relaxed. There is no tension inside. आपकी कमर की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। अपनी पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। Be aware of your abdominal muscles. Your abdominal muscles are slowly getting relaxed, slowly getting relaxed. आपकी पेट की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। अपनी चेस्ट मसल्स के प्रति सजग हों। अपनी छाती की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। Your chest muscles are slowly getting relaxed, slowly getting relaxed. अपनी गर्दन की मांसपेशियों के प्रति सजग हों। Be aware of your neck muscles. अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपकी गर्दन की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। अपने चेहरे की मांसपेशियों के प्रति सजग हो। अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आपके चेहरे की मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। उनमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं। आपके चिन, चीक्स, होंठ, कान, नाक, आंखें, आईब्रो सेंटर, forehead, upper head, back of the head is slowly getting relaxed, slowly getting relaxed. There is no tension inside. आपका संपूर्ण शरीर पूर्ण रूप से शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। अब अपनी चेतनता को श्वास की ओर ले जाएं। जब आप श्वास ले रहे हैं, पेट हल्का सा बाहर की ओर, और जब आप श्वास छोड़ रहे हैं, पेट हल्का सा अंदर की ओर जा रहा है। श्वास अंदर, पेट बाहर, श्वास बाहर, पेट अंदर। शरीर एकदम स्थिर, मन एकदम शांत। हर अंदर आती हुई श्वास के साथ शरीर में ऊर्जा का प्रवेश, हर बाहर जाती हुई श्वास के साथ आपका संपूर्ण शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। शरीर एकदम स्थिर, मन एकदम शांत। अब अपनी चेतनता को विचारों और भावनाओं की ओर ले जाएं। अच्छे बुरे जैसे भी विचार मन में उठें, उन्हें साक्षी भाव से देखें।
अपने विचारों से लड़े नहीं, उन पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना दें। जैसे भी विचार मन में उठें, उन्हें साक्षी भाव से देख जाएं। अगर कोई अच्छा विचार मन में उठे, उसे स्वीकार करें। कोई बुरा विचार मन में उठे, उसे भी स्वीकार करें। उससे लड़े नहीं। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका मन विचार शून्य स्थिति की ओर बढ़ता जाता है। अगर मन में कोई विचार ना उठे, तो शून्यता के इस भाव का आनंद लें। अब कल्पना करें कि आप एक बाग में बैठे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अपने शरीर पर ठंडी हवा के स्पर्श का अनुभव करें। पास ही में एक मंदिर है। मंदिर से घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही है। घंटियों की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। घंटियों की ध्वनि, अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर महक रही है वातावरण में। इसका आनंद लें। एक बार पुनः अपने शरीर के प्रति सजग हों। अपने आप को इस कक्ष में बैठा हुआ अनुभव करें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हों। अपने आसपास की आवाजें सुनें। अपनी श्वास के प्रति सजग हों। लंबा गहरा श्वास लें, धीरे से छोड़ें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। अब दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें। रब योर पाम्स, मेक कप ऑफ योर हैंड्स। कप की शेप बनाएं, आंखों के ऊपर रखें। धीरे से हाथ हटाएं और आंखें खोल दें। आई होप यू ऑल आर फीलिंग रिलैक्स्ड आफ्टर दिस प्रैक्टिस। अगर लेट के करते तो सो जाते। yes. तो समय है अभी। हाँ जी, लाइट ऑन कर सकते हैं। समय है अभी, तो हम प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। नहीं, ठीक है, चलिए। चलिए इसी के साथ हम बोलेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। एक मंत्र चैंट कर सकते थे। जी जी, चलो। हाँ। कमर गर्दन को सीधा करें, आंखें कोमलता से बंद, शांति पाठ के साथ सत्रकांत करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे से आंखें खोलें। धन्यवाद। शांत लोक से वापस इस स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। जो हमने आज अभ्यास किया है इसे याद रखिएगा और जब भी आपको सुविधा हो तो ज़रूर कीजिएगा। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रहा केशव बिष्ट
शरद यादव और देवेंद्र का। तकनीकी सहयोग था ओम प्रकाश, भावना भारद्वाज, सुशील कुमार और देवदत्त का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थीं शालिनी मित्तल। स्टूडियो में पधारने के लिए आप सभी दिव्यात्माओं का धन्यवाद। यूट्यूब के माध्यम से जो ऑडियंस हमसे जुड़ी उनका धन्यवाद। हमारे अतिथिगणों का, हमारे विशेषज्ञों का मुख्य रूप से धन्यवाद। आप सभी के स्वास्थ्य की कामना करते हुए और पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं नीलम कानिया इस कार्यक्रम से अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। आप सभी स्वस्थ